ओम शांति। आज 28 जुलाई 2020 की बाबा की साकार मधुर महावाक्य है। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, इस बेहद नाटक में तुम वंडरफुल एक्टर हो। ये अनादि नाटक है, इसमें कुछ भी बदली नहीं हो सकता। बाबा ने प्रश्न पूछा, बुद्धिवान दूरादेशी बच्चे ही किस गृह राज को समझ सकते हैं? उत्तर है, मूल वतन से लेकर सारे ड्रामा के आदि मध्य अंत का जो गृह राज है, वो दूरादेशी बच्चे ही समझ सकते हैं। बीज और झाड़ का सारा ज्ञान उनकी बुद्धि में रहता है। वो जानते हैं इस बेहद के नाटक में आत्मा रूपी एक्टर जो ये चोला पहनकर पाठ बजा रही है, इसे सतयुग से लेकर कलयुग तक पाठ बजाना है। कोई भी एक्टर बीच में वापिस जा नहीं सकता। गीत बजा है, तूने रात गवाए सोए के, दिवस गवाए खाए के, हीरे तुल्य जीवन थोड़ी तुल्य गवाए। ओम शांति। ये गीत बच्चों ने सुना। अब इसमें कोई अक्षर राइट भी है तो रंग भी है। सुख में तो सिमरन किया नहीं जाता, दुख को भी आना है जरूर। दुख हो तब तो सुख देने के लिए बाप को आना पड़े। मीठे मीठे बच्चों को मालूम है, अभी हम सुखधाम के लिए पढ़ रहे हैं, शांति धाम और सुखधाम। पहले मुक्ति, फिर होती है जीवन मुक्ति। शांति धाम घर है, वहाँ कोई पाठ नहीं बजाया जाता है। शांति धाम में आत्मा शांति में बैठे रहेंगे, क्योंकि वहाँ शरीर नहीं है तो कोई पाठ नहीं बजते। एक्टर्स घर में चले जाते हैं, वहाँ कोई पाठ नहीं बजाते। पाठ स्टेज पर बजाया जाता है, ये भी स्टेज है। तो ये विश्व, ये क्या है? नाटक का स्टेज है। यहाँ आते ही पाठ शुरू हो जाता है। जैसे हद का नाटक होता है, वैसे ये बेहद का नाटक है। हद का नाटक जो 1-2 घंटा का होता है,
पाठ बजाते हैं, ड्रेस पहनकर फिर घर चले जाते हैं। तो ये बेहद का नाटक है जिसमें हम शरीर रूपी ड्रेस पहनकर इस रंगमंच पर पाठ बजाते हैं। इनके आदि मध्य अंत का राज सिवाय बाप के कोई और समझा ना सके। इस बेहद नाटक का जो रहस्य है आदि मध्य अंत का, एक बाबा के सिवाय कोई समझा नहीं सकते। वास्तव में ये यात्रा अथवा युद्ध अक्षर सिर्फ समझाने में काम में लाते हैं। जैसे याद की यात्रा, जो हम माया से युद्ध करते हैं, तो बाबा ये तो बुद्धि से समझने की बात है, समझाने के लिए ये काम में आता है। बाकी इसमें युद्ध आदि कुछ है नहीं, यात्रा भी अक्षर है, बाकी ये याद, ये बुद्धि की यात्रा है, बाकी ऐसे कोई पैदल जाना ऐसा कोई यात्रा नहीं है। याद करते करते पावन बन जाएंगे। ये यात्रा पूरी भी यहाँ ही होगी, कहाँ जाना नहीं है। बच्चों को समझाया जाता है पावन बनकर अपने घर जाना है, अपवित्र तो जा ना सके। अपने को आत्मा समझना है। मुझ आत्मा में सारे चक्र का पाठ है, अभी वो पाठ पूरा हुआ है। बाप राय देते हैं बहुत सहज है, मुझे याद करो। बाकी बैठे तो यहाँ ही हो, कहाँ जाते नहीं हो। यहाँ बैठे बैठे हम बाबा को याद करते हैं, कहीं जाते नहीं हैं। बाप आकर कहते हैं मुझे याद करो तो तुम पावन बन जाएंगे। युद्ध कोई है नहीं, अपने को तमो प्रधान से सतु प्रधान बनाना है, माया पर जीत पानी है। बच्चे जानते हैं 84 का चक्र पूरा होना है। भारत सतु प्रधान था, उसमें जरूर मनुष्य ही होंगे, जमीन थोड़ी ही बदलेगी। भारत जब सतु प्रधान था तो वहाँ मनुष्य ही था। अभी तुम जानते हो हम तमो प्रधान, अभी तुम जानते हो हम सतु प्रधान थे, फिर तमो प्रधान बने और फिर सतु प्रधान बनना है। मनुष्य पुकारते भी हैं कि आकर हमको पतित से पावन बनाओ, परंतु वो कौन है, कैसे आते हैं, कुछ नहीं जानते। अभी बाबा ने तुम्हें समझदार बनाया है, कितना ऊंच मर्तबा तुम पाते हो। वहाँ के गरीब भी बहुत ऊंचे, सतयुग में इसको गरीब कहेंगे, बहादुर भी बहुत ऊंचे यहाँ के साहूकारों से। भल कितने भी बड़े बड़े राजाएं थे, धन बहुत था, परंतु है तो भिखारी ना। इस दुनिया में जितना भी बड़े राजा हो, धनी हो, लेकिन क्या है तो भिखारी ना। इनसे वहाँ की साधारण प्रजा भी बहुत ऊंच बनती है। बाबा फर्क बतलाते हैं, रावण का परछाया आने से पतित बन जाते हैं। निर्विकारी देवताओं के आगे अपने को पतित कह माथा जाकर टेकते हैं। बाप यहाँ आते हैं तो फट से ऊंच चढ़ा देते हैं। सेकंड की बात है, अभी बाप ने तीसरा नेत्र दिया है ज्ञान का। तुम बच्चे दुरादेशी बन जाते हो। मूल बटन ऊपर, मूल बटन से लेकर सारे ड्रामा का चक्र तुम्हारे बुद्धि में याद है। जैसे हद का ड्रामा देखकर फिर आए सुनाते हैं ना, क्या क्या देखा, बुद्धि में भरा हुआ है जो वर्णन करते हैं। आत्मा में भरकर आते हैं, फिर आकर डिलीवरी करते हैं।
ये फिर है बेहद की बातें। तुम बच्चों की बुद्धि में इस बेहद ड्रामा के आदि मध्य अंत का राज रहना चाहिए जो रिपीट होता रहता है। उस हद के नाटक में तो एक एक्टर निकल जाता है तो फिर बदले में दूसरे आ जाता है। कोई बीमार हुआ तो उनके बदले फिर दूसरा ऐड कर देंगे। ये तो चैतन्य ड्रामा है, इसमें जरा भी अदली बदली नहीं हो सकती। एक बार पार्ट फिक्स हो गया सो वही बचते रहेंगे, इसको कभी हम बदली नहीं कर सकते हैं। तुम बच्चे जानते हो हम आत्मा है, ये शरीर रूपी चोला है जो पहनकर हम बहुरूपी पार्ट बजाते हैं ना? कभी जेंट्स, कभी लेडीज, कभी अमीर, कभी गरीब, है ना? अलग अलग जन्म में हम अलग अलग ड्रेस पहनकर अलग अलग पार्ट बजाते रहते हैं। नाम, रूप, देश, फीचर्स बदलते जाते हैं। हर जन्म में हमारा नाम बदल जाएंगे, रूप, देश, चेहरा, है ना? एक्टर्स को अपनी एक्ट का तो मालूम होता है ना। बाप बच्चों को ये चक्र का राज तो समझाते रहते हैं। सतयुग से लेकर कलयुग तक आते हैं, फिर जाते हैं, फिर नए सिर आकर पार्ट बजाते हैं। इनकी डिटेल समझाने में टाइम लगता है। बीच में भल नॉलेज है, फिर भी समझाने में टाइम तो लगता है ना। तुम्हारी बुद्धि में सारा बीज और झाड़ का राज है, सो भी जो अच्छे बुद्धिमान है वही समझते हैं कि इसका बीज ऊपर में है ना। ये ह्यूमन झाड़ का बीज कहाँ है? ऊपर है। इनकी उत्पत्ति, पालना और संहार कैसे होता है, इसीलिए त्रिमूर्ति भी दिखाया है। ये समझाने जो बाप देते हैं और कोई भी मनुष्य दे ना सके। जब यहाँ आए तब पता पड़े, इसीलिए तुम सबको कहते हो यहाँ आकर समझो। कोई कोई बहुत कट्टर होते हैं तो कहते हैं हमको कुछ सुनना नहीं है। कोई तो फिर सुनते भी हैं, कोई लिटरेचर लेते हैं, कोई नहीं लेते हैं। तुम्हारी बुद्धि अभी कितनी विशाल दूरादेशी हो गई है। तीनों लोगों को तुम जानते हो। मूल वतन जिसको निराकारी दुनिया कहा जाता है, बाकी सूक्ष्म वतन का कुछ भी है नहीं। कनेक्शन सारा है मूल वतन और स्थूल वतन से। बाकी सूक्ष्म वतन तो थोड़ा टाइम के लिए है। अभी जब तक संगम युग चल रहा है तो सूक्ष्म वतन का भी पार्ट है। जब परम धाम से आत्मा नीचे आएंगे तो सूक्ष्म वतन का कोई पार्ट ही नहीं। बाकी आत्माएं सब ऊपर से यहाँ आती हैं पार्ट बजाने। ये झाड़ सब धर्मों का नंबरवार है। ये है मनुष्यों का झाड़ और बिल्कुल एक्यूरेट है। कुछ भी आगे पीछे हो ना सके। ना आत्माएं और कोई जगह बैठ सकती हैं। आत्माएं ब्रह्म महत्तत्व में खड़ी होती हैं, जैसे स्टार्स आकाश में खड़े हैं। हम आकाश में देखते हैं कितनी सारी स्टार्स खड़े रहते हैं, तो मूल वतन में भी आत्माएं ऐसे स्टार मिसल खड़े रहते हैं। ये स्टार्स तो दूर से छोटे छोटे देखने में आते हैं, लेकिन है तो बहुत बड़ी। लेकिन आत्मा तो ना छोटी बड़ी होती है, ना विनाश को पाती है। तुम गोल्डन एज में जाते हो, फिर आयरन एज में आते हो। बच्चे जानते ही हम गोल्डन एज में थे, अब आयरन एज में आ गए, कोई वैल्यू नहीं रही। फल माया की चमक कितना भी है,
परंतु ये है रावण की गोल्डन एज। हाँ, ये रावण की गोल्डन एज है, इसमें पूरा माया की चमक धमक है। वो ईश्वरीय गोल्डन एज, और सतयुग हो गया ईश्वरीय गोल्डन एज, जहाँ माया का कोई पाठ नहीं है। मनुष्य कहते रहते हैं 6-7 वर्षों में इतना अनाज होगा जो बात मत पूछो। देखो उन्हों का प्लान क्या है और तुम बच्चों का प्लान क्या है। बाप कहते हैं मेरा प्लान है पुरानी को नया बनाना। तुम्हारा एक ही प्लान है और वो इस पुरानी दुनिया में ही इसको ही नया बनाना चाहता है। जानते हो बाप की श्रीमत से हम अपना बरसा ले रहे हैं। बाबा रास्ता बताते हैं, श्रीमत देते हैं, याद में रहने की मत देते हैं। मत अक्षर तो है ना, संस्कृत अक्षर तो बाप नहीं बोलते हैं। बाप तो हिंदी में ही समझाते रहते हैं। अभी जो पढ़े लिखे नहीं है उनको संस्कृत में समझाएंगे तो कैसे समझेंगे। भाषाएं तो ढेर है ना, इंटरप्रेटर भी होते हैं जो सुनकर सुनाते हैं। हिंदी और इंग्लिश तो बहुत जानते हैं, पढ़ते हैं। बाकी माताएं घर में रहने वाली इतना नहीं पढ़ती हैं। आजकल विलायत में अंग्रेजी सीखते हैं तो फिर यहाँ आने से भी इंग्लिश बोलते रहते हैं, हिंदी बोल ही नहीं सकते। घर में आते हैं तो माँ से इंग्लिश में बात करने लग पड़ते हैं। वो बेचारी मूठ पड़ती हैं, हम क्या जाने इंग्लिश से। फिर उनको टूटी फूटी हिंदी सीखनी पड़े। सतयुग में तो एक राज्य एक भाषा थी जो अब फिर से स्थापन कर रहे हैं। हर 5000 बरस बाद ये सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है, सो बुद्धि में रहना चाहिए। अब एक बाप की ही याद में रहना है। यहाँ तुमको फुर्सत अच्छी रहती है। सवेरे में स्नान आदि कर बाहर घूमने फिरने में बड़ा मजा आता है। अंदर में यही याद रहे हम सब एक्टर्स हैं। स्नान आदि बाहर निकलो बाबा की याद में, घूमो फिरो भले, लेकिन बुद्धि में बाबा की याद रहे। ये भी अभी स्मृति आई है। बाबा ने हमको 84 का चक्र का राज बताया है। हम सतु प्रधान थे, ये बड़ी खुशी की बात है। मनुष्य घूमते फिरते हैं, उनकी कुछ भी कमाई नहीं। तुम तो बहुत कमाई करते हो। बुद्धि में चक्र भी याद रहे, फिर बाप को भी याद करते रहो। घूमो फिरो भल, लेकिन बुद्धि में चक्र और बाबा की याद रहे तो कमाई भी बहुत होगा। कमाई करने की युक्तियाँ बाबा बहुत अच्छी अच्छी बताते हैं। जो बच्चे ज्ञान का विचार सागर मंथन नहीं करते हैं उनकी बुद्धि में माया खिट खिट करती है। अगर बुद्धि में ज्ञान का मंथन नहीं है तो क्या करेगा, माया खिट खिट करेगी, उन्हें ही माया तंग करती है। अंदर में ये विचार करो, हमने ये चक्र कैसे लगाया है। सतयुग में इतने जन्म, फिर सतयुग में इतने जन्म लिए, फिर नीचे उतरते आए, अब फिर सतु प्रधान बनना है। बाबा ने कहा है मुझे याद करो तो सतु प्रधान बन जाएंगे। चलते फिरते बुद्धि में याद रहे तो माया की खिटखिट समाप्त हो जाएंगे। तुम्हारा बहुत बहुत फायदा होगा। भल स्त्री पुरुष साथ जाते हो, हरेक को अपने सिर मेहनत करनी है अपना ऊंच पद पाने। अकेले में जाने से तो बहुत ही मजा है, अपने ही धुन में रहेंगे। दूसरा साथ में होगा तो भी बुद्धि इधर उधर जाएगी। है बहुत सहज, बगीचे आदि तो सब जगह है। इंजीनियर होगा तो उनका यही चिंतन चलता रहेगा,
कि यहाँ पुल बनानी है, ये करना है, कहाँ क्या कैसे बनाना है। इंजीनियर होगा तो बाबा क्या बोलते, उसका भी बुद्धि में चलते रहेगा, बुद्धि में प्लान आ जाता है। तुम भी घर में बैठो फिर भी बुद्धि उस तरफ लगी रहे। हम तो बाबा की गॉडली स्टूडेंट हैं, तो हमारा बुद्धि में क्या लगा रहना चाहिए, है ना। हम कैसे सतयुग में उच्च पद पाएंगे, कैसे हम पावन बनेंगे बाबा की याद से, पूरी सृष्टि चक्र का नॉलेज हमारा बुद्धि में घूमते रहे। ये आदत रखो तो तुम्हारे अंदर यही चिंतन चलता रहे। पढ़ना भी है, धंधा आदि भी करना है, बूढ़े जवान बच्चों आदि सबको पावन बनना है। आत्मा को हक है बाप से वर्षा लेने का। बच्चों को भी छोटेपन में ही ये बीज पड़ जाए तो बहुत अच्छा है। छोटे से अगर ये ज्ञान का बीज पड़ जाए तो उनका जिंदगी संवर जाएगा। आध्यात्मिक विद्या और कोई सिखा ना सके। तुम्हारे ये जो आध्यात्मिक विद्या है ये तुमको बाप ही आकर पढ़ाते हैं। और स्कूलों में मिलती है जिस्मानी विद्या और वो है शास्त्रों की विद्या। भक्ति में शास्त्रों की विद्या, ये फिर है रूहानी विद्या जो तुमको भगवान सिखलाते हैं। इनका किसी को भी पता नहीं। इनको कहा ही जाता है स्पिरिचुअल नॉलेज। बाबा जो हमें पढ़ाते हैं इसको स्पिरिचुअल नॉलेज कहा जाता है, जो रूह आकर पढ़ाते हैं। उनका और कोई नाम नहीं रखा जा सकता। ये तो स्वयं बाप आकर पढ़ाते हैं। भगवानुवाच है ना, भगवान एक ही बार इस समय आकर समझाते हैं। इसको रूहानी नॉलेज कहा जाता है। वो शास्त्रों की विद्या अलग है। तुमको पता है कि नॉलेज एक है जिस्मानी कॉलेज आदि की, दूसरी है आध्यात्मिक शास्त्रों की विद्या, तीसरी है ये रूहानी नॉलेज। वो भल कितने भी बड़े बड़े डॉक्टर्स और फिलोसफी हैं, परंतु उन्हों के पास भी शास्त्रों की बातें हैं। तुम्हारी ये नॉलेज बिल्कुल अलग है। ये स्पिरिचुअल नॉलेज जो स्पिरिचुअल फादर सभी आत्माओं का बाप है वही पढ़ाते हैं। उनकी महिमा है शांति सुख का सागर। कृष्ण की महिमा बिल्कुल अलग है। गुण अवगुण मनुष्य में होते हैं जो बोलते रहते हैं। बाप की महिमा को भी यथार्थ रीति तुम जानते हो। वो तो सिर्फ तोते माफी गाते हैं, अर्थ कुछ नहीं जानते। भक्ति में जो लिखा है उसको ही तोते माफी गाते रहेंगे, लेकिन अर्थ कुछ पता नहीं। तो बच्चों को बाबा राय देते हैं, अपनी उन्नति कैसे करो। पुरुषार्थ करते रहेंगे तो फिर पक्का होता जाएगा। फिर ऑफिस में काम करने समय भी ये स्मृति आएगी, ईश्वर की स्मृति रहेगी। माया की स्मृति तो आधा कल्प चली है। अभी बाप यथार्थ रीति बैठ समझाते हैं। आपने को देखो, हम क्या थे अब क्या बन गए हैं। फिर हमको बाबा ऐसा देवता बनाते हैं। ये भी तुम बच्चे ही नंबर बार पुरुषार्थ अनुसार जानते हो। पहले पहले भारत ही था। भारत में ही बाप भी आते हैं पाठ बजाने। तो सृष्टि का अंत समय में बाबा को भी आना पड़ता है भारत में पाठ बजाने के लिए, हम बच्चों को पढ़ाने के लिए। तुम भी आदि सनातन देवी देवता धर्म के हो ना। तुमको पवित्र बनना है, नहीं तो पिछाड़ी में आएंगे फिर क्या सुख पाएंगे। इस समय जो आत्माएं आ रहे हैं उनको क्या सुख मिल रहा है। तो
दुख भरी दुनिया में भक्ति जास्ती नहीं की होगी तो आएंगी नहीं। जो भक्ति नहीं किया होगा तो यहाँ फिर वो आएंगी नहीं। समझ जाएंगी ये इतना उठाने वाला नहीं है। समझ तो सकते हैं ना, जब शुरू में ज्ञान सुनाते हैं उसका हाव भाव से समझ में आ जाता है कि ये इतना ज्ञान उठाने वाला नहीं है। बहुत मेहनत करते हैं फिर भी कोई विरले निकलते हैं, लेकिन थकना नहीं है। भले नहीं निकलते हैं, ज्ञान नहीं उठा तो फिर भी उसके ऊपर मेहनत करते रहना है, थकना नहीं है। मेहनत तो करनी है, मेहनत बिगड़ कुछ मिलता थोड़ी है। प्रजा तो बनती रहती है और तो सुनाते रहो, उनके ऊपर मेहनत करो, कम से कम प्रजा तो बनेगी। बाबा बच्चों को उन्नति के लिए युक्ति बताते हैं। बच्चे अपनी उन्नति करनी है तो सवेरे सवेरे स्नान आदि कर एकांत में जाकर चक्र लगाओ व बैठ जाओ। तंदुरुस्ती के लिए पैदल करना भी अच्छा है, इसलिए बाबा की याद भी हो और तंदुरुस्ती के लिए बाबा पैदल करना भी अच्छा है। बाबा भी याद पड़ेगा और ड्रामा का राज भी बुद्धि में रहेगा। कितनी कमाई है, ये है सच्ची कमाई। वो कमाई पूरी हुई फिर इस कमाई का चिंतन करो। डिफिकल्ट कुछ भी नहीं है। बाबा का देखा हुआ है, सारी जीवन कहानी लिखते हैं। ब्रह्मा बाबा के समय में बाबा ने देखा है, कोई लोग अपना बचपन से लेकर पूरा जीवन का अपना कहानी लिखते हैं, क्या क्या किया क्या नहीं किया। आज इतने बजे उठा फिर ये किया, समझते हैं पिछाड़ी वाले पढ़कर सीखेंगे कब उठते हैं कब क्या करते हैं। सब अपना दिनचर्या लिखते हैं कोई को, ताकि पीछे वाले पीढ़ी उसे देखकर पढ़कर सीखेंगी। बड़े बड़े मनुष्यों के बायोग्राफी पढ़ते हैं ना, बच्चों के लिए लिखते हैं, फिर बच्चे भी घर में ऐसे अच्छे स्वभाव के होते हैं। अभी तुम बच्चों को पुरुषार्थ कर सतु प्रधान बनना है। सतु प्रधान दुनिया का फिर से राज्य लेना है। तुम जानते हो कल्प कल्प हम राज्य लेते हैं और फिर गंवाते हैं। तुम्हारी बुद्धि में ये सब है। ये है नई दुनिया, नई धर्म के लिए नई नॉलेज। इसीलिए मीठे मीठे बच्चों को फिर भी समझाते हैं, जल्दी जल्दी पुरुषार्थ करो। शरीर पर भरोसा थोड़ी है। आजकल मौत बहुत इजी हो गया है। वहाँ अमर लोक में ऐसी मृत्यु कब होती नहीं। यहाँ तो बैठे बैठे कैसे मर जाते हैं, हार्ट फेल होते तो देखो। इसीलिए अपना पुरुषार्थ करते रहो। मौत का कोई टाइम नहीं है ना कि इसी दिन ही मौत होगा। इसीलिए बाबा क्या बोलते हैं, अंतिम घड़ी समझ करना कि हर घड़ी अंतिम घड़ी समझो और पुरुषार्थ में लगे रहो, जमा करते रहो। अच्छा मीठे मीठे सिकल थे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद किया और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, बुद्धि को ज्ञान चिंतन में बिजी रखने की आदत डालनी है। जब भी समय मिले एकांत में जाकर विचार सागर मंथन करना है। बाप को याद कर सच्ची कमाई जमा करनी है। दूसरा नंबर, दूरादेशी बनकर इस बेहद के नाटक को यथार्थ रीति समझना है। सभी पाठधारियों के पाठ को साक्षी होकर देखना है। वरदान मास्टर ज्ञान सागर बन,
गुड़ियों का खेल समाप्त करने वाले स्मृति सो समर्थ स्वरूप भव। जैसे भक्ति मार्ग में मूर्ति बनाकर पूजा आदि करते हैं, फिर उन्हें डुबो देते हैं, तो आप उसे गुड़ियों की पूजा कहते हो। ऐसे आपके सामने भी जब कोई निर्जीव असार बातें, ईर्षा, अनुमान, आवेश आदि की आती हैं और आप उनका विस्तार कर अनुभव करते व कराते हो कि यही सत्य है, तो ये भी जैसे उनमें प्राण भर देते हो। फिर उन्हें ज्ञान सागर बाप की याद से बीती सो बीती कर स्वोन्नति के लहरों में डुबोते भी हो, लेकिन इसमें भी टाइम तो वेस्ट जाता है ना, व्यर्थ अनुमान, ये सब का बात तो चर्चा करते हैं, तो भाव तो उसमें प्राण भर देते हो। कुछ दिन फिर उसको खिलाते पिलाते हैं, कुछ दिन उसी में लगे रहते हैं ना, फिर से बाबा का ज्ञान का याद का बल से क्या करते हैं, उसको फिर से डुबो देते हैं। तो बाबा ये सब करने में भी तो टाइम वेस्ट होता है ना। इसीलिए पहले से ही मास्टर ज्ञान सागर बन स्मृति सो समर्थी भव के वरदान से इन गुड़ियों के खेल को समाप्त करो। स्लोगन, जो समय पर सहयोगी बनते हैं उन्हें एक का पदम गुणा फल मिल जाता है। जिस समय में जो चीज का जरूरत है उस समय में अगर हम सहयोगी बनते हैं तो बाद उसका एक का पदम गुणा फल मिल जाता है। ओम शांति। तेरे उड़ आए, पास तेरे उड़ आए, जो पिंजरे से उड़कर पंछी नीले गगन में जाए, पास तेरे उड़ आए। जी करता है बाबा हम पास तेरे उड़ आए, पास तेरे